नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे फोर्थ नंबर चैप्टर वैदिक युग को। इस फोर्थ नंबर चैप्टर के वैदिक युग के हमने 150 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। तो आज उससे आगे के जो क्वेश्चन है, इसके अंदर टोटल 275 क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के। तो 250 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिए थे और 151 नंबर क्वेश्चन से हम आज शुरू करते हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज का पहला प्रश्न है कि वैदिक काल में कवयुति और गोचर्मन शब्दों का उपयोग किसके लिए हुआ है। वैदिक काल में कवयुति और गोचर्मन शब्दों का जो प्रयोग है यह किसके लिए हुआ है, तो यह हुआ है दूरी मापने के लिए। ए नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। जनों के मुखिया को जनस्य गोप कहा गया। गोधूली संध्या को और संगव है जो प्रातः काल को जैसे शब्दों को काल के लिए अथवा गयुति और गोचर्मन जैसे शब्दों का उपयोग दूरी की नाप के लिए किया गया। भैंस को गोरी या गवल कहा जाता था। घर की बेटी को दुहितु जो दूध दुहती हो कहा गया। जन के नायक को गोजित की उपाधि थी। एक समृद्ध व्यक्ति गोमत गायों का स्वामी कहा जाता था। इंद्र की एक उपाधि गोपति गायों का स्वामी भी है। ऋग्वेद में वप बोना तथा कृष का प्रयोग बहुत बार हुआ है। हल के लिए फाल, लांगल तथा सीरा का प्रयोग किया गया है। अन्य औजारों में खनिज, दात्र, श्रृंगी, परशु, कुलिस आदि का उल्लेख मिलता है। इंद्र से उर्वर कृषि भूमि के लिए भी याचना की गई है। इंद्र को अन्य उपाधि के अतिरिक्त फलों का संरक्षक, उर्वर खेतों को जीतने वाला तथा उर्वर भूमि को अर्जित करने वाले देवता के रूप में भी उल्लेख किया गया है। बाद में क्षेत्रपति नामक देवता का आह्वान किया गया, तो स्पष्ट रूप से कृषि भूमि के संरक्षक देवता को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इंद्र और सोम का निवास किससे बना बताया गया है। ऋग्वेद में इंद्र और सोम का निवास जो किससे बना बताया गया, तो अयस से। द नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है। इंद्र का वज्र भी अयस का बना हुआ था। मित्र और वरुण के रथों में अयस के पाए बने हुए थे। इंद्र और सोम का निवास स्थान भी अयस का बना हुआ है। दस्यु लोगों के नगर अयस के बने कहे गए हैं। ऋग्वेद में धातु के बने सूर, उस्तरे, खाड़ी शब्द शायद एक प्रकार की चूड़ी थी तथा असी सौधेती जो कुल्हाड़ी की भी चर्चा हुई है, किंतु यह पता नहीं चलता कि ये किस धातु के बने थे। कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद में प्रयुक्त अयस का तात्पर्य लौह निर्माण से लगाया है, किंतु किसी भी दृष्टिकोण से अयस और लोहे की एक होने की बात सिद्ध नहीं होती है। अयस का मतलब लोहे के अतिरिक्त तांबा, कांसा या धातु के लिए प्रयुक्त हुआ एक सामान्य शब्द हो सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रथम प्रयोग स्पष्ट पाठ्यात्मक संदर्भ उत्तर वैदिक ग्रंथों में ही मिलते हैं। कृष्ण अयस तथा श्यामर्ष अयस काली धातु का उल्लेख यजुर्वेद और अथर्ववेद में किया गया, जो निश्चित रूप से लोहा ही है। ऋग्वेद में किस देवताओं का पुरोहित कहा गया। कौन से देवताओं को पुरोहित कहा, तो अग्नि को। ए नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं का पुरोहित कहा गया है, किंतु साथ ही उसे विषा गोपा कहा गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में अग्नि को देवाना गोपा कहकर उसकी प्रशंसा की गई है। यूपीएससी में एक बार वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना गया था, लेकिन ऑप्शन में अग्नि नहीं था। तो अगर अग्नि नहीं था इसलिए बृहस्पति को माना, वरना अग्नि ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद और ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ऋग्वेद और ऋग्वेदिक काल के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऋग्वेद में एकल विवाह, बहुपत्नी विवाह तथा बहुपति विवाह का उल्लेख है, तो यह सही है। विवाह संभवतः मासिक धर्म शुरू होने के बाद होता था, यह बात भी सत्य है। स्त्रियों को स्वयंवर का भी अधिकार था, यह बात भी सत्य है। और पुनर्विवाह का कोई प्रावधान नहीं था, तो यह बात है जो गलत है। पत्नी की मृत्यु के बाद या उसके लुप्त हो जाने की अवस्था में पुनर्विवाह किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो वह सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की किस ऋचा में
जिस भी देवता का उद्बोधन किया गया है उस ऋचा के लिए वही सर्वोच्च है। मैक्स मुलर ने इस स्थिति को क्या कहा? ऋग्वेद में किसी ऋचा में जिस देवता का उद्बोधन किया गया है उस ऋचा के लिए वही सर्वोच्च है। मैक्स मुलर ने इस स्थिति को क्या कहा था? तो इसे इसे कहा था हिनोथेइज्म या कैथिनोइज्म। हिनोथेइज्म अन्य देवताओं के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हुए एक ही प्राथमिक देवता के प्रति समर्पण, कुछ इसी प्रकार का अर्थ है कैथिनोथेइज्म का है। इस समय में एक देवता को प्रधान मानते हुए उसकी आराधना करना, इसका अर्थ भी अन्य देवताओं के अस्तित्व को नकारना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किस देवता के बारे में लिखा है कि उन्होंने 3 कदम में ब्रह्मांड नाप लिया था? तो कौन से देवता ने जो 3 कदम में ब्रह्मांड नापा था? तो वो थे विष्णु। 2 नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्व इंद्र को दिया गया है। वह शक्तिशाली देवता सोमरस का पान करता है और अपने वज्राघात से शत्रुओं का नाश करता है। इंद्राणी उनकी पत्नी है और मरुत उनके मित्र। वल, अर्बुद और विश्वरूप जैसे असुरों का उसने नाश किया है। उनके साथ जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण मिथक सर्प दानव वृत्त पर विजय से संबंधित है। इसमें इंद्र सोम के द्वारा अभिरक्षित और मारुतों के सहयोगी कहे हैं। अपने वज्र की सहायता से उसने वृत नामक राक्षस का नाश किया है और उसके द्वारा बाधित जल के प्रवाह को मुक्त किया है। अग्नि ऋग्वेद के दूसरे प्रमुख देव है और कई बार इनको इंद्र के सहयोगी के रूप में चित्रित किया गया है। सोमरस के देवता सोमरस के देवता सोम की चर्चा भी सामान्य रूप से इंद्र और अग्नि के साथ होती रही है। सोम रचनाकारों को उनकी कृति के लिए प्रेरित करते थे तथा संपूर्ण धरती और उसके लोगों पर राज करते हैं। बाद के दिनों में सोम को चंद्रमा के पर्याय रूप में देखा जाने लगा। ऋग्वेद में वर्णित वरुण और मित्र आदित्य कहे जाने वाले 8 देवताओं के समूह के सदस्य हैं। वरुण को राजत्व और सार्वभौमिक सत्ता तथा क्षेत्र धर्म निरपेक्ष शक्ति के रूप में भी चित्रित किया गया है। अपने बांधन अपने बंधन पास में बांध कर वे पाप कर्मियों को सजा भी देते थे। और उनको माया से भी जोड़ा गया है जो सृष्टि को आकार देती है। वह सर्वविदित सर्वदर्शी ईश्वर के रूप में चित्रित हुए हैं। तो यह जानता है कि कौन क्या सोच रहा है। सूर्य दियो के पुत्र है जो अपने रथ पर गमन करते हुए अंधकार का नाश करते हैं। सफेद अश्व और गरुड़ को उनका वाहन बतलाया गया है। वायु तेज हवाओं का देवता है। अश्विन युद्ध और प्रजनन से जुड़े देवता है। ऋग्वेद में कहीं कहीं विष्णु की भी चर्चा की गई है। विष्णु एक हितकारी देवता है और उसके बहुत सारे गुण इंद्र से मिलते जुलते हैं। ऋग्वेद में विष्णु द्वारा 3 पग में विश्व को नाप लेने की कहानी भी है, जिन्होंने 3 कदमों में संपूर्ण ब्रह्मांड को लांघ दिया। रुद्र का आह्वान करने वाली ऋचाएं कम ही है, किंतु उनकी अतुलनीय विनाशकारी क्षमता का पता चलता है, जो बाद के पुराणों में शिव के समरूप है। रुद्र भय उत्पन्न करने वाले देवता है। मरुत भी रुद्र के ही पुत्र है, जो वर्षा और तूफान का सृजन करते हैं तथा आकाश में अश्वचालित रथों पर गमन करते हैं। ऋग्वेद में उषा का उल्लेख 300 बार किया गया है, जबकि 20 ऋचाएं उनको पृथक रूप से समर्पित है। वो फटने के समय से यह जुड़ी है। यह तिमिर पर प्रकाश के विजय का प्रतीक है तथा अपने श्रद्धालुओं को संपत्ति प्रदान करती है। अदिति आदित्यों की माता और ऋग्वेद की प्रमुख देवी। यह बीमारी और अनिष्ट से मुक्ति दिलाने वाली देवी है। मातृशक्ति के रूप में ये धरती और गाय से भी जुड़ी हुई है। सिन्नीवली संतान का आशीर्वाद देने वाली देवी है। ऋग्वेद में वाक स्वर ईडा आहुति में दिए जाने वाले दूध और घी तथा सरस्वती इस नाम की नदी है कि भी देवियों के रूप में गणना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर 2 सूचियां दे रखी है जिसके अंदर कुछ फसलों के नाम है। इन फसलों को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो सबसे पहले नंबर पर है यव। ये यव जो है ये जौ को कहा जाता था। दूसरे नंबर पर है ब्रीही। ब्रीही है जो चावल को कहते थे। तीसरे नंबर पर है मुदंग। मुदंग है जो मूंग और इक्षु है जो गन्ना को कहा जाता था। तो सी डी बी और ए द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सत्य कथन है। सत्य कथन कौन सा इनमें से बताना है? पहला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हाथी से परिचित थे, किंतु हाथी की सवारी करते हुए मानव का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो ये बात सही है। दूसरा कि ऋग्वैदिक लोग हाथी से परिचित थे, किंतु युद्ध में उसका युद्ध में उसका उपयोग नहीं होता था, यह बात भी सत्य है। तीसरा है कि उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के लगभग हाथी का युद्ध में इस्तेमाल किया जाने लगा, यह बात भी सत्य है। तो तीनों ही ऑप्शन सत्य है, उपयुक्त सभी। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दासी पुत्र कवस एलुसु की ऋचाई ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? एक दासी पुत्र कवस एलुस की ऋचाई ऋग्वेद के कौन से मंडल के अंदर है? तो ये 10वीं मंडल में। द नंबर ऑप्शन। कवस एलुस शूद्र समुदाय से थे, जिन्होंने 10वें मंडल की कुछ ऋचाएं लिखी। इसी मंडल में अक्ष सूक्त नामक महत्वपूर्ण सूक्त एलुस ने लिखा। अतः एक शूद्र का वेदों में ऋचाएं लिखना सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्तवाह कहा जाता था? सार्तवाह कौन से वर्ण को कहा जाता था? तो वैश्यों को। वैश्य वर्ण का मुख्य कार्य कृषि व व्यापार था। सामान्य व्यापारियों के दल या समूह के लिए सार्तवा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ? तो गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, यह हुआ था ऋग्वेद के अंदर। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ एक घरेलू यज्ञ था जो सभी द्विजों के घर सुबह शाम किया जाता था? तो वह था अग्निहोत्र। बे नंबर ऑप्शन। अग्निहोत्र यज्ञ सुबह शाम द्विजों के द्वारा घर पर किया जाता था। सौत्रामणि यज्ञ में सूरा की आहुति दी जाती थी। पुरुष मेघ यज्ञ में नर बलि दी जाती थी। पुरुष मेघ यज्ञ का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। इस यज्ञ में 11 या 25 यूप होते थे। सूलगव यज्ञ रुद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। इसमें रुद्र को एक बेल अर्पित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को जय संहिता और सत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है महाभारत को। बे नंबर ऑप्शन। जय संहिता, जब इस महाभारत के अंदर जो 24,000 से छंद जोड़े गए, पहले स्टार्ट में 8,800 थे, इसके बाद उस समय इसका नाम जय था। इसके बाद जब 24,000 इसमें छंद किए शुक्राचार्य के द्वारा, तब इसका जय संहिता नाम रखा गया। और जब इसके अंदर लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रशर्वा के द्वारा इन छंदों की संख्या बढ़ाकर 1,00,000 कर दी गई, उस समय इसका नाम सत सहस्त्री संहिता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी के निकट बैठना, अर्थात गुरु के निकट बैठकर ज्ञान अर्जन करने को उपनिषद कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपनिषद में लिखा है कि जिस प्रकार एक मकड़ा अपने चारों ओर जाले बुनता है, जिस प्रकार धरती पर वनस्पति उगती है अथवा शरीर पर बाल अपने आप बढ़ते हैं, उसी प्रकार यह संसार उस शाश्वत ब्रह्म की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो यह कौन से उपनिषद के अंदर उल्लेख मिलता है? तो यह पंक्ति आती है मुंडकोपनिषद में। उपरोक्त विवरण मुंडक उपनिषद में है। श्वेताश्वर उपनिषद में माया शब्द का उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक में अश्वमेध यज्ञ के बारे में लिखा है। अश्व का सिर उषा है, उसकी आंखें सूर्य है, उसकी सांसें वायु है और उसका मुख है जो अग्नि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार यज्ञ और उनके आयोजकों को सुमेलित कीजिए। यज्ञ और उनके आयोजकों को सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले नंबर पर है राजा। राजा राजा कौन सा यज्ञ करता था? तो यह था राजसूय यज्ञ। एक में ए नंबर राजसूय यज्ञ। तो दूसरे नंबर पर है सम्राट। सम्राट सम्राट जो वाजपेयी यज्ञ। तीसरे नंबर पर है विराट पुरुषमेघ यज्ञ। सौराट सर्वमेघ यज्ञ। और एकराट है जो अश्वमेघ यज्ञ। तो ए बी सी डी, ए नंबर ऑप्शन। राजा की विभिन्न उपाधियों सम्राट, विराट, सौराट, एकराट आदि का प्रथम जो उल्लेख है वो ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कालखंड में हम महिलाओं के लिए शिक्षा
विवाह, कला और यहाँ तक कि युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं, तो प्रारंभिक वैदिक काल, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है। ऋग्वैदिक काल के संबंध में कौन से कथन है जो इसमें सत्य कथन है। पहला कि ऋग्वेद में सेनानी शब्द का उल्लेख मिलता है। इस काल में राजाओं के पास स्थायी सेना नहीं होती थी, ये बात भी सही है। तीसरा कि नियमित कर लेने की व्यवस्था हेतु तंत्र विकसित नहीं था, तो ऋग्वेद में भी नियमित कर की कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग अपनी इच्छा से कर देते थे। और चौथा है कि उपहार व लूट का माल ही आय के प्रमुख स्रोत थे, तो चारों ही ऑप्शन इसके अंदर सही है, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल का एक अधिकारी जो बड़े चारागाह पर नियंत्रण रखता था, बड़े चारागाहों पर नियंत्रण रखने वाले को क्या कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था वाज्रपति। सेनानी जो सेना का मुख्य होता था, और ग्रामणी जो गांव का मुख्य होता था, और ये वाज्रपति जो एक बड़े चारागाह पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यम यमी संवाद ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है। यम और यमी का जो संवाद है यह ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्णित है, तो यह 10वें मंडल में। यम यमी संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जबकि यम नचिकेता स्वाद है जो कठोपनिषद में है। तो यम या यमी का स्वाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में, और यम नचिकेता का जो स्वाद मिलता है यह में मिलता है कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में स्पष्ट नामक कर्मचारी किस काम के लिए रखा जाता था, तो जासूसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, भूमि सूक्त या पृथ्वी सूक्त किस वेद में वर्णित है, तो यह अथर्ववेद में, द नंबर ऑप्शन। अथर्ववेद में यज्ञ से भिन्न विषयों का विपुल संकलन है। बहुत दिनों तक कर्मकांड से इसे पृथक रखा गया था। त्रयी का अर्थ 3 वेद होता है, जिसमें अथर्ववेद का समावेश नहीं था, किंतु वैदिक परंपरा में ही उसे ब्रह्मवेद कहा गया, अर्थात वह ब्रह्मा नामक है ऋत्विज के उपयोग के लिए। वस्तुतः अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद कहा गया, अर्थात इसके 2 ऋषि थे, अथर्वा और अंगिरा। इस वेद का विभाजन 20 कांडों में किया गया, जिसमें सूक्त और मंत्र है। सूक्तों की संख्या 731 तथा मंत्रों की 5849 है। इनमें से लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद संहिता से लिए गए हैं। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम लौकिक विषयों को व्यापक महत्व दिया गया है, इसलिए इसकी विषय वस्तु में बहुत विविधता मिलती है। जीवन के प्राय सभी पक्षों का स्पर्श इसमें हुआ है, किंतु विशेष रूप से तात्कालीन विश्वासों का प्रकाशन इसमें अधिक है। इसी क्रम में अभिचार, मारण, मोहन और उच्चाटन आदि से संबंध क्रियाओं का निरूपण है। अध्यात्म विद्या, शत्रुनाश, आरोग्य प्राप्ति, गृह सुख, कृषि में वृद्धि, भूत प्रेतों का निवारण, कीट पतंगों का नाश, इष्ट वस्तु का लाभ, विवाह, वाणिज्य, पितरों की पूजा आदि का विवेचन अथर्ववेद के मंत्रों में है। विविध रोगों का स्वरूप बतलाकर उनसे निवारण की व्यापक विधि इसमें दी गई है। कहीं सर्प विष के नाश की प्रार्थना है, तो कहीं रोगों के निवारण के लिए शमी वृक्ष से प्रार्थना की गई है। कहीं जीविका प्राप्ति के लिए प्रार्थना है। ब्रह्मचर्य की महत्ता बतलाने के साथ सौमनस्य के लिए प्रार्थना भी की गई है। मैं तुम्हारे मन को सौहार्द तथा सौमनस्य से युक्त कर सकता हूँ। सभी लोग परस्पर प्रेम रखें, जैसे गाय अपने बछड़े से रखती है। पुत्र पिता का अनुगामी हो, माता वात्सल्यमयी हो, पत्नी पति से मधुर वाणी का व्यवहार करे, भाई भाई से द्वेष न करे, न बहन बहन से द्वेष रखे, सभी अच्छे संकल्प लेकर कल्याण युक्त वाणी बोले। अथर्ववेद के 12वें कांड में भूमि सूक्त है, जिसमें पृथ्वी की महत्ता का प्रतिपादन है। इसमें कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याम, अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लेख है कि इंद्र का पद देवताओं में बहुत निम्न था, किंतु किंतु प्रजापति ने उसे देवताओं का राजा बनाया। तो किंतु किसने राजा बनाया? प्रजापति ने, द नंबर ऑप्शन। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंदर उल्लेख है कि इंद्र का पद देवताओं में बहुत निम्न था, किंतु
प्रजापति ने उसे देवताओं का राजा बनाया था। ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेख है कि एक बार जब देवतागण दानवों द्वारा पराजित हो गए, तब उन्होंने यह अनुभव किया कि उनकी हार इस वजह से हुई कि उनके कोई राजा नहीं थे। प्रजापति के नेतृत्व में देवताओं ने इंद्र को देवताओं का राजा बनाने का निश्चय किया, क्योंकि वे सभी देवताओं में सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लेख है कि इंद्र का पद देवताओं में बहुत निम्न था, किंतु प्रजापति ने उसे देवताओं का राजा बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक कालीन यज्ञ के लिए सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो वैदिक कालीन यज्ञ के लिए सत्य नहीं है। तो पहला है कि यज्ञ वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग था। यज्ञ जो वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग था, यह बात सही है। वैदिक आर्य यज्ञ के माध्यम से सूर्य, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इंद्र आदि की उपासना करते थे, यह भी सत्य है। तीसरा कि यज्ञ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होते थे, तो यह भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा समाप्त हो गई थी। तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा, सत्य नहीं है द नंबर ऑप्शन। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। बड़े बड़े यज्ञ होने लगे और पशुओं की बड़ी संख्या में बलि दिए जाने लगे। ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले गए राजस्व पर जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है कि जब कभी सूखा पड़ता है तब शक्तिशाली लोग कमजोरों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि पानी ही कानून हो जाता है। तो यह कौन से ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर लिखा गया? तो यह लिखा गया शतपथ ब्राह्मण में, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा गया था। 16 संस्कारों की उत्पत्ति को कहाँ खोजा गया था? गृह सूत्र में। 16 संस्कार कौन से हैं? तो 16 संस्कार गर्भाधान, पुष्पन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये जो 16 संस्कार है, इनकी उत्पत्ति को कहाँ खोजा गया था? तो गृह सूत्र में, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में गोधना शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ? तो वैदिक काल में गोखना शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? तो यह हुआ था अतिथियों के लिए। उत्तर वैदिक काल में लोग अग्नि को भेंट अर्पित करते थे, जो एक अनुष्ठान या बलिदान के रूप में परिणत हो गया। बलि में व्यापक स्तर पर पशुओं की बलि दी जाती थी, जिसमें पशुधन नष्ट होते थे। इसमें अतिथि को गोगना कहा गया, जिन्हें इन पशुओं को मांस खिलाया जाता था। बलिकर्ता को यजमान कहा जाता था, यानी यज्ञ करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शब्द कृषि उपकरण से संबंधित नहीं है? कौन सा वैदिक शब्द है जो कृषि उपकरण से संबंधित नहीं है? तो तसर। तसर है जो करगी या चरखी को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वेद में गद्य व पद्य दोनों का इस्तेमाल हुआ है? गद्य और पद्य दोनों का इस्तेमाल कौन से वेद के अंदर हुआ है? तो यह हुआ यजुर्वेद में। शुक्ल यजुर्वेद की वादसने या माध्ययन संहिता में सिर्फ सूक्त है, गद्य नहीं है। कृष्ण यजुर्वेद में पद्य के साथ गद्य भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता अक्सर अतिथि की उपाधि से संबोधित किया जाता था और प्राय ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल का प्रथम सूक्त उसे समर्पित था? तो यह था अग्नि। ऐसी मान्यता है कि अग्नि के माध्यम से आहुति देवताओं तक पहुंचाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला कि हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के 9वें मंडल में दिया गया है। तो हिरण्यगर्भ जो सूक्त है, यह ऋग्वेद के 9वें मंडल में नहीं बल्कि 10वें मंडल में दिया गया है। हिरण्यकार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है, वहीं हिरण्यगर्भ सूक्त का जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख है।
तो ए नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। हिरण्यगर्भ सूक्त एकेश्वरवाद का एक उदाहरण है। ऐत्रेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में प्रचलित शासन प्रणालियों के बारे में बताता है। शतपथ ब्राह्मण आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार के बारे में बताता है। तो बे से और दे सही है, ए नंबर जो इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्यों का धर्म कार्य मुख्यतः था। ऋग्वैदिक आर्यों का धर्म कार्य मुख्यतः क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में पुरुषों के संपत्ति अर्जित करने के कितने तरीके बताए गए हैं? मनुस्मृति के अंदर पुरुषों के संपत्ति अर्जित करने के कितने तरीके बताए हैं? तो 7 तरीके। द नंबर ऑप्शन। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने से 7 तरीके: विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश करके, कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके बताए हैं। वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधूगमन के समय मिली भेंट स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में परवर्ती काल में मिली भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त होता हो। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन अर्थात स्त्री का धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त प्राप्त कर सकती थी। इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु मनुस्मृति इस स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध चेतावनी देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता है? उपाध्याय। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में प्रजा द्वारा राजा के विनाश के निमित्त एक विशेष यज्ञ किए जाने का उल्लेख है? तांड्य ब्राह्मण में। द नंबर ऑप्शन। वैदिक साहित्य में सृज्य लोगों द्वारा दुष्टृतु पोंसाइन नामक राजा को हटाने का उल्लेख है, जिसके परिवार का राज्य पर 10 पीढ़ियों से अधिकार था। तांड्य ब्राह्मण में प्रजा द्वारा राजा के विनाश के निमित्त एक विशेष यज्ञ किए जाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य राजा दिवोदास व किरात राजा संबर के मध्य कितने वर्षों तक चले युद्ध में संबर की पराजय हुई थी? तो 40 वर्ष। द नंबर ऑप्शन। भरतों के राजा दिवोदास ने उदुब राज में दास राजा संबर या संभर को मार डाला, जिसके पहाड़ों पर दुर्ग बने थे। ऋषि भारद्वाज दिवोदास के मुख्य सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख है। प्रथम उल्लेख जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ हविर्यज्ञ की श्रेणी में नहीं आता? तो इसकी श्रेणी में कौन सा नहीं आता? वाजपेयी यज्ञ। द नंबर ऑप्शन। 7 हविर्यज्ञ: अग्न्याध्याय, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, अग्रहाण्य, चातुर्मास्य, निरुद्ध पशुबंध और श्रोत्रमणि। 7 सोम यज्ञ: अग्निष्टोम या ज्योतिष्टोम, अंत्य अंत्यग्निष्टोम, उक्थ, षोडशिन, वाजपेयी, अतिरात्र, आप्त्योर्म। 7 पाक यज्ञ या लघु यज्ञ, जिसमें अष्टका, श्रावणी, अग्रहायणी, चौत्री, आश्वयुजी, पार्वण और श्राद्ध। गृहस्थ के द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ,
पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ। जिन यज्ञों में चावल, जौ आदि की आहुति दी जाती थी वे हर्व यज्ञ कहलाते हैं, तथा जिन यज्ञों में सोम की आहुति दी जाती है उन्हें सोम यज्ञ कहते हैं। जिस प्रकार स्मार्त यज्ञों पाक के लिए स्मार्ताग्नि की स्थापना की गई, उसी प्रकार स्रोत यज्ञों हर्व यज्ञ और सोम यज्ञ के लिए स्रोताग्नि की स्थापना की गई है। यह स्रोताग्नि मुख्य रूप से तीन है: ग्रहपत्य या वृत्ताकार वेदी, आहवन्य या वर्गाकार वेदी और दक्षिणाग्नि या अर्धचंद्राकार वेदी। इन्हीं तीनों अग्नियों से समस्त स्रोत यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। 6 नंबर ऑप्शन। मगध और अंग का भी पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। देव के पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। हालांकि अयोध्या का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी हुआ है, लेकिन वह मंडल बाद के काल में जोड़ा गया। अलग अलग राज्यों की परीक्षाओं में अयोध्या के उल्लेख के प्रश्न का उत्तर अलग अलग माना गया है, अतः ऋग्वेद व अथर्ववेद दोनों ऑप्शन हो तब यह विवादित माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मण में किस राजा के नाम का उल्लेख मिलता है जिन्होंने इंद्र महाभिषेक के साथ साथ अश्वमेध यज्ञ करवाया था? ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मण में कौन से राजा का उल्लेख मिलता है जिन्होंने इंद्र महाभिषेक के साथ साथ अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो वह राजा थे पर। 6 नंबर ऑप्शन। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के बारे में विस्तृत जानकारी है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार प्राच्य या पूर्व मगध, कलिंग और बंग आदि के शासकों का राज्याभिषेक होता है और वे सम्राट कहलाते हैं। दक्षिण के शासक भोज, पश्चिम के शासक सौराट, उत्तर के शासक विराट कहलाते हैं। इंद्र महाभिषेक का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ यज्ञों के नाम दे रखे हैं, सामने उनके प्रकार दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ जो जिसमें वेदों को पढ़ना और पढ़ाना। दूसरे नंबर पर है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ जो सभी प्राणियों को आहुति। तीसरे नंबर पर है देव यज्ञ। देव यज्ञ जो जिसमें अग्नि को आहुति। मनुष्य यज्ञ जो अतिथियों का सम्मान करने के लिए किया जाता था। बैन नंबर ऑप्शन डी ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा है जो सत्य नहीं है? पहला है कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों की महत्ता बढ़ी, यह सत्य है। वैदिक समूह में इंद्र ने अपनी श्रेष्ठता खोई। जहाँ ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश है जो सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में गिने जाने लगे। ब नंबर भी सही है। तीसरा, त्रिमूर्ति की अवधारणा साकार रूप लेने लगी, यह भी सत्य है। अवतारवाद में विश्वास शुरू हुआ। अवतारवाद का जो चर्चा मिलती है यह हमें उत्तर वैदिक काल में नहीं बल्कि हमें मिलती है भगवत गीता के अंदर। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ के रूप में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ के रूप में सत्य नहीं है? पहला कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। तो ये 4 पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनकी संकल्पना प्रवृत्ति, भोग तथा निवृत्ति, संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई है। तो ये भी सत्य है। पुरुषार्थ भौतिक एवं आध्यात्मिकता के मध्य समन्वय को दर्शाता है, यह भी सही है। पुरुषार्थ का सर्वप्रथम उल्लेख मनुस्मृति में हुआ है। तो पुरुषार्थ का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है यह उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों के अंदर मिलता है। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विवाह के किस प्रकार में वर की ओर से वधु पक्ष को एक जोड़ी गाय दान दी जाती थी? तो जो 8 विवाह के प्रकार है इनमें से कौन से विवाह के अंदर वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को एक जोड़ी गाय दान में दी जाती थी? तो आर्ष विवाह। 6 नंबर ऑप्शन। 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ब्राह्म विवाह।
यदि पिता अपनी पुत्री को दो कपड़े और गहने पहनाकर किसी ऐसे व्यक्ति को देता है जो विद्वान, वेदज्ञ हो, धार्मिक हो, संबंधियों से युक्त और सुंदर प्रकृति वाला हो, तो वह ब्रह्म विवाह कहलाता है। दूसरा, प्रजापत्य विवाह ब्रह्म विवाह की तरह ही होता है, किंतु उसके वैवाहिक कृत्य में कहा जाता है कि दोनों मिलकर अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। तीसरा है आर्ष विवाह। इसमें वर वधु के अभिभावकों को एक गाय और एक बैल भेंट करता है। चौथे नंबर पर है देव विवाह। देव विवाह, यदि कन्या गहने कपड़े पहना कर यज्ञ के समय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को भेंट की जाए तो वह देव विवाह कहा जाता है। पांचवा है गंधर्व विवाह। कुमारी की सहमति से किया जाने वाला आकस्मिक सहवास गंधर्व विवाह के रूप में स्वीकार किया जाता है। असुर विवाह, यदि लड़की के अभिभावकों को धन देकर विवाह किया जाए तो वह असुर विवाह कहलाता है। सातवां है राक्षस विवाह। यदि कन्या का बलपूर्वक हरण कर लिया जाए तो वह राक्षस विवाह कहलाता है। और सबसे अंत में है पैशाच विवाह। यदि परचेतन अवस्था में कन्या का अपहरण हो तो वह पैशाच विवाह कहा जाता है। इनमें से प्रथम चार को एकमत से धर्म्य और प्रशस्त माना गया है। पांचवें और छठे को केवल कुछ ही लोग वैध समझते हैं। अंतिम दो तो सदैव निकृष्ट और निंदनीय माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर दो कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। कथन ए, आर्यों ने पूर्व वैदिक काल में एक अच्छी राजनीतिक आर्यों ने पूर्व वैदिक काल में एक अच्छी राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना विकसित की थी। तो पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक और प्रशासनिक जैसी संरचना कुछ नहीं थी। ए नंबर गलत है। दूसरा कि आर्यों के पास व्यवस्थित राजनीतिक प्रशासन का लंबा और व्यापक अनुभव था। तो यह बात भी गलत है। तो इसके अंदर दोनों ही ऑप्शन है जो गलत होंगे। ए और आर दोनों गलत है। बे नंबर ऑप्शन। पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के पास न तो राजनीतिक प्रशासन का लंबा अनुभव था, न ही वे कोई अच्छी राजनीति और प्रशासनिक संरचना विकसित कर सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन है कि सिंधु तथा हिंदू कुश के मध्य पड़ने वाले भूभाग को सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग पूरे हिंदू काल में भारत का हिस्सा कहा जाता है। तो यह बात सत्य है। दूसरा कि ऋग्वेद में कुंभा, क्रोमो और गोमल नदियों के उल्लेख में कोई संदेह नहीं रहता कि इंडो आर्य का अफगानिस्तान से गहरा संबंध था। तो ये दोनों ही ऑप्शन है जो सत्य है। कुंभा जो काबुल नदी को कहा गया, कुर्रम जो वर्तमान की कुर्रम नदी है, और गोमल है जो गोमती नदी को कहा जाता था। तो ए और आर दोनों है जो इसके सही है। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैदिक शब्दों एवं उनके अर्थों को सुमेलित कर सही कोट का चयन कीजिए। निम्नलिखित वैदिक शब्दों और उनके अर्थ, तो एक तरफ वैदिक शब्द दे रखे हैं और सामने उनके अर्थ दे रखे हैं। सबसे पहला है धान्यकृत। धान्यकृत है जो अनाज ओसने वाले को कहा गया। दूसरे नंबर पर है तसर। दूसरे नंबर पर है तसर जो करगी या चरखी को जो तसर कहा जाता था। तीसरे नंबर पर है खिल्य। खिल्य जो दो कृषि भूमि के बीच की भूमि पट्टी को खिल्य कहा जाता था। और चौथा है गविष्टि। गविष्टि जो मवेशियों के लिए जो युद्ध किया जाता था उसे गविष्टि कहा जाता था। तो सी डी बी और ए शेयर नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य कथन है। पहला कि तैत्तिरीय आरण्य के समापन भाग में तैत्तिरीय उपनिषद और महान नारायण उपनिषद सम्मिलित है, ये सही है। दूसरा, कथक या कठक उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तीसरा कि ईश उपनिषद वाजस्नेय संहिता का समापन अध्याय है। और चौथा कि श्वेताश्वर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। श्वेताश्वर उपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, यह भी सत्य है। पांचवा की तैत्तिरीय संहिता को कण्व और मध्यानंदीन शाखा के पाठ शोधन के रूप में जाना जाता है। तो 5 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत है। 1, 2, 3 और 4 सही है। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजत्व के दैवीय सिद्धांत की चर्चा सर्वप्रथम मिलती है।
राजत्व के देवीय सिद्धांत की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो यह मिलती है उत्तर वैदिक काल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऋग्वेद में पीपल को अश्वत्थ कहा गया था, ये सही है। ऋग्वेद में प्राय 30 जनजातियों का उल्लेख मिलता है, यह बात भी सत्य है। इसमें लगभग 300 शब्द गैर भारोपीय भाषा परिवार से लिए गए हैं, तो यह बात भी सत्य है। तीनों ऑप्शन इसके राइट होंगे, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल का सबसे प्रतिष्ठित शिल्पकार था। वैदिक काल का सबसे प्रतिष्ठित शिल्पकार कौन था? तो वह था त्वष्टा। त्वष्टा या त्वष्ट्र को देवताओं का शिल्पी भी कहा जाता है। यह संभवतः बढ़ई के लिए प्रयुक्त शब्द है, जबकि वाय जुलाहा चर्मंग चमड़ा कर्मी और कर्मार है जो धातु कर्मी के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ वैदिककालीन शब्दावलियां दे रखी है। तो सबसे पहले नंबर पर है प्रेषित भर्तिका। प्रेषित भर्तिका का अर्थ क्या है? जिसका पति प्रवास पर गया हो उसे प्रेषित भर्तिका कहा जाता था। दूसरे नंबर पर है पर्जन्य। पर्जन्य किसे कहा गया? पर्जन्य जो बारिश या बादलों के देवताओं को जो पर्जन्य कहा गया। तीसरे नंबर पर है उर्वरा। उर्वरा जो जोती हुई या उपजाऊ भूमि। और चौथे नंबर पर है वाप्ता। वाप्ता जो नापित या नाई का कार्य करने वाले को वाप्ता कहा जाता था। तो डी, सी, ए और बी, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक युग में राजा के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? वैदिक युग में राजा के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो वह था पुरोहित। पुरोहित जो राजा का मुख्य सलाहकार होता था, द नंबर ऑप्शन। सेनानी जो सेनापति होता था, और गोविकर्तन, गोविकर्तन जो गाय विभाग का अध्यक्ष होता था, और वज्रापति, वज्रापति जो चारागाहों का अधिकारी होता था। तो राजा के बाद सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण अधिकारी था वह था पुरोहित, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन किस वेद में है? राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन कौन से वेद के अंदर है? यजुर्वेद में। राजसूय यज्ञ में राजा पुरोहित का केश मुंडन करता था। वह अपने बांधवों के साथ पशुधन का हरण करता था। द्युत क्रीड़ा का आयोजन, रत्नहीन संस्कार भी इसी यज्ञ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ वेदों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उन वेदों के अंदर कौन कौन सी चीजों का उल्लेख है। तो सबसे पहले नंबर पर ऋग्वेद। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का उल्लेख मिलता है। दूसरे नंबर पर है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर कर्म कांड और बलिदान बलिदान विधि का उल्लेख मिलता है। तीसरे नंबर पर है सामवेद। सामवेद जो संगीत को समर्पित है। और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद जिसे हमें औषधियों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। तो डी, बी, ए और सी, 6 नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें ईश्वर की आराधना के लिए मंत्र दिए गए हैं। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। बाकी 3 वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में हुई। ऋग्वेद में मंडल कर्म विभाजन में 10 मंडल में 1028 सूक्त है, जबकि अष्टक कर्म विभाजन में 8 अष्टक में 64 अध्याय है। इसलिए ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि में ऋग्वेद को लिखा गया। यजुर्वेद अनुष्ठान विषयक संहिता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान, कर्मकांड आदि की जानकारी यजुर्वेद में है। कर्मकांड की खास तौर से शतपथ ब्राह्मण में। प्राचीन काल में यजुर्वेद की 101 शाखाएं थी। इसके 2 रूप है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखा तैत्तिरीय संहिता और शुक्ल यजुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध शाखा वाजसनेयी संहिता है। कुछ लोग इसे ही मौलिक यजुर्वेद भी कहते हैं। इसमें केवल मंत्रों का संग्रह है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद की संहिता में
ब्राह्मण ग्रंथ के विषय भी मिश्रित हैं। कृष्ण यजुर्वेद की अन्य संहिताएं मैत्रायण, काठक, कपिस्टल इत्यादि। इनका प्रचार दक्षिणी भारत में अधिक था। यज्ञ में अर्धव्यु के द्वारा प्रयुक्त मंत्रों का यजुर्वेद में संग्रह है। कृष्ण यजुर्वेद में इन मंत्रों के विषय में चर्चाएं भी हैं, किंतु शुक्ल यजुर्वेद इन चर्चाओं से शून्य है। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय है, जिनमें विविध यज्ञों से संबंध मंत्र संकलित है। इसके 16वें अध्याय को रुद्राध्याय कहते हैं, जिसमें रुद्र के विविध रूपों को नमस्कार किया गया है। 34वें अध्याय में शिव संकल्प प्रार्थना है। 35वें अध्याय में पितरों की प्रार्थना की गई है। अंतिम अध्याय दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ईश्वर को संसार का नियामक कहा गया है। यही अध्याय कुछ परिवर्तनों के साथ ईशावास्योपनिषद के रूप में आया है। इसके पश्चात सबसे अंत में आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में भूत प्रेत, जादू टोना, उपचार, आयुर्वेदिक औषधियाँ, भूकंप, वर्षा करवाने, कीड़ों के नाश, फसलों के सूखे व रोग से बचाने, जादुई माया, वशीकरण आदि विषयों के मंत्र हैं। साम का अर्थ संगीत है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद संहिता के 2 भाग हैं, पूर्वाचिक और उत्तराचिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक आर्यों का निवास स्थान था। ऋग्वेदिक आर्यों का जो निवास स्थान था वह था सप्त सिंधु प्रदेश। गंगा यमुना दोआब है जो उत्तर वैदिक आर्यों का निवास स्थान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। तो उपनिषद काल के राजा जो अश्वपति है वह कहाँ के शासक थे, तो वह शासक थे कैकेयी के। उपनिषदों में कैकेयी के राजा अश्वपति, विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा परवहन जाबली, काशी के राजा अजातशत्रु, कुरु के राजा जन्मेजय आदि का जिक्र है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। मोक्ष शब्द का प्रथम बार उल्लेख जो श्वेताश्वर उपनिषद में उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य कथन है। तो धर्म और रीत से संबंधित कथन में से कौन से कथन सत्य है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है, तो ये बात सही है। दूसरा है कि रीत मूलभूत नैतिक विज्ञान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। यह बात भी सही है, तो दोनों ऑप्शन इसके राइट होंगे। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐत्रेय और कौशिकी किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय और कौशिकी के जो कौन से वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यह ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण से बना है, जिसका अर्थ है वेद, ब्रह्म से संबंध। अतः वेदों की शाखाओं की व्याख्या करने के लिए पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। यद्यपि इनका स्वरूप मूलतः धार्मिक है, पर राजनीतिक, सामाजिक तथा दार्शनिक विषयों का भी इनमें समावेश किया गया है। ऋग्वेद संहिता से संबद्ध 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशिकी। पहले में 40 और दूसरे में 30 अध्याय है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऐत्रेय महिदास की रचना है, जबकि कहोड़ कौशिकी ने कौशिकी ब्राह्मण की रचना की थी। इन दोनों में सरल गद्य का प्रयोग हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद की मध्यान्ह और काणु दोनों शाखाओं के ब्राह्मण ग्रंथों का नाम शतपथ है, किंतु दोनों शाखाओं के शतपथ ब्राह्मण पृथक पृथक है। इनमें अध्यायों की योजना में अंतर है। बृहदारण्यक उपनिषद शतपथ ब्राह्मण का अंतिम भाग है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित तैत्तिरीय ब्राह्मण है, जो वास्तव में तैत्तिरीय संहिता का ही परिशिष्ट है। संहिता में कुछ अनुक्त विषय रह गए हैं, जिनकी पूर्ति इन ब्राह्मण से हुई है। सामवेद से संबद्ध कई ब्राह्मण हैं, जैसे तांड्य, पंचविश, षड्विश, जैमिनी इत्यादि। तांड्य ब्राह्मण में
प्राचीन दंत कथाओं के 7 वार्त्यों, आर्य जाति से बहिष्कृत वर्ग। 7 वार्त्यों दंत कथाओं के 7 वार्त्यों के पुण्य वर्ण प्रवेश का वर्णन है। षड्विश ब्राह्मण में चमत्कार और शकुन से संबंध अद्भुत ब्राह्मण नामक एक अध्याय है। जमीन ब्राह्मण में 3 भाग है तथा शतपथ के समान महत्वपूर्ण है। इसमें विज्ञान की सामग्री मिलती है। इसके अतिरिक्त सामवेद से संबंध देवत देवत आर्य साम विधान वंश छांदोग्य संहितोपनिषद इत्यादि कई ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद से संबंध एक गोपथ ब्राह्मण मिलता है जिसमें 2 भाग है, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। इसमें सृष्टि, ब्रह्मा, ब्रह्मचर्य, गायत्री आदि की महिमा का वर्णन है। इसमें ओंकार के साथ त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद के केवल 12 वाक्य है? कौन से उपनिषद में केवल 12 वाक्य है? तो यह है मांडूक्य उपनिषद में। उपनिषद वैदिक साहित्य में प्रचार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व उपनिषदों का है। इनकी महत्ता दार्शनिक विचारों के कारण है। दार्शनिकों ने इसका अनुवाद फारसी में किया। फ्रांसीसी दार्शनिक शोपेनहावर ने कहा है कि उपनिषद मेरे जीवन तथा मृत्यु दोनों के लिए सांत्वनादायक है। प्राचीन उपनिषदों की संख्या 13 थी, किंतु कालांतर में इनकी संख्या शताधिक हो गई है। ऋग्वेद के उपनिषद है ऐत्रेय और कौशितिक। कृष्ण यजुर्वेद के कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी या मैत्री उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद का ईशोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। सामवेद में छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। और अथर्ववेद के अंदर प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद। पुरुष के शरीर के प्राणादि की प्रतिष्ठा, आत्मा से सृष्टि की उत्पत्ति, विद्या और अविद्या का अंतर, जगत और आत्मा के स्वरूप, ब्रह्म तत्व इत्यादि विषय बहुत रोचक शैली में समझाए गए हैं। उपनिषदों में गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है। बृहदारण्यक तथा छांदोग्य बड़े उपनिषद है, शेष लघु है। मांडूक्य उपनिषद में तो केवल 12 वाक्य है। ईशोपनिषद में 18 मंत्र है जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के रूप में है। कठोपनिषद में यम नचिकेता के स्वांग में आत्मा का स्वरूप बतलाया गया है। बृहदारण्यक में जनक याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ में ब्रह्म का निरूपण है। इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य की विदुषी पत्नी मैत्रेयी तथा उनसे शास्त्रार्थ करने वाली गार्गी की कथा आई है। उपनिषदों के आधार पर वेदांत दर्शन का विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मसूत्र की रचना वादरायण ने की थी। महाभारत के भीष्म पर्व में अवस्थित गीता भी उपनिषदों के दर्शन को ही पौराणिक शैली में प्रस्तुत करती है। ब्रह्म के लक्षण है सत्य, चित्त और आनंद। इन तीनों की व्याख्या उपनिषदों में सम्यक रूप से की गई है। शंकराचार्य ने मुख्य 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैत्रेय संहिता का संबंध है। मैत्रेय संहिता का संबंध किससे है? यजुर्वेद से। बे नंबर ऑप्शन। सामवेद में मौलिक मंत्रों की संख्या कितनी है? तो सामवेद में मौलिक मंत्रों की संख्या 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंत्यजों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अंत्यजों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कि वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, ये सही है। वे मरे हुए लोगों के वस्त्र व लोहे के आभूषण पहनते थे, ये भी सत्य है। वे ग्राम व नगर के बाहर रहते थे, ये भी सत्य है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वे शूद्रों में शामिल थे, तो वे शूद्रों में शामिल नहीं थे, बल्कि ये शूद्रों से भी नीचे की स्थिति में थे। उनकी स्थिति जो वर्ण व्यवस्था में रखे गए शूद्रों से भी नीचे थी। तो द नंबर ऑप्शन है जो इसका असत्य होगा। अंत्यजो वह वन प्रांत में रहने वाले कई समुदाय को वर्ण व्यवस्था से परे माना जाता है। उनकी स्थिति
वर्ण व्यवस्था से रखे गए शूद्रों से भी नीचे थी। अंत्यज कुछ समुदाय ऐसे थे जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता था, जो ऐसे कार्य करते थे जिन्हें पवित्र नहीं समझा जा सकता था, जैसे चांडाल। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों विहीन लोगों की अंत्येष्टि व वधिक का काम वही करते थे। चीनी यात्री फाहियान का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाए। ह्वेनसांग ह्वेनसांग कहता है कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। मातंग जातक में एक बोधिसत्व को चांडाल के रूप में चित्रित किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख हुआ है, जिसे बृहदारण्यक के उपनिषद में भी दोहराया गया है। इस चतुर्वर्ण व्यवस्था में अंत्यज शामिल नहीं थे। वर्तमान में अंत्यज व अस्पृश्य समझे जाने वाले अन्य समूह शूद्रों में निहित है और उन्हें दलित वर्ग या महादलित वर्ग कहा जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य कथन है। सबसे पहला है कि ऋग्वेदिक काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, तो ऋग्वेदिक काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, यह सत्य है। ऋग्वेदिक काल में पशुपालन व खेती होती थी, यह भी सत्य है। तीसरा है कि ऋग्वेदिक काल में प्रमुख फसल जो थी, यह भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल गेहूं व चावल थी, तो इसके चारों ही ऑप्शन राइट होंगे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है, तो चैदी का, मत्स्य का, पुरु का और यदु का, चारों का ही उल्लेख मिलता है। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से आर्य संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। आर्य संस्कृति के प्रमुख केंद्र कौन से थे, तो कुरु और पांचाल। ए नंबर ऑप्शन। शतपथ ब्राह्मण में कुरु व पांचाल को वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। कुरु राज्य जो है, कुरु राज्य यह कुरु राज्य भारत के राज्यों का प्रथम प्रतिनिधि या राज्य हुआ करता था। यह बात वेटजेल महोदय के द्वारा कही गई है। पांचाल जो सर्वाधिक विकसित जनपद था, पांचाल सर्वाधिक विकसित जनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिमी भारत में नहीं बल्कि ईरान में हुआ था। ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं बल्कि ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो मैक्स मुलर। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है। वे वैदिक काल में जो 12 रत्नियों की जो सूची मिलती है, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख हमें मिलता है शतपथ ब्राह्मण के अंदर। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में विभिन्न शिल्पों व व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। कौन से वैदिक ग्रंथ में विभिन्न शिल्पों व व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है, तो वात्स्ययनी संहिता में। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। विद्युत के संबंध में कौन से कथन है जो सत्य कथन है। सबसे पहले कि विद्युत आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, तो विद्युत है जो आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, यह बात सही है। ऋग्वेद में विद्युत शब्द का उल्लेख 108 बार हुआ है, तो विद्युत शब्द का जो उल्लेख है ऋग्वेद में 108 बार नहीं बल्कि ऋग्वेद में विद्युत शब्द का जो उल्लेख है 122 बार मिलता है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि उत्तर वैदिक साहित्य में विद्युत का उल्लेख कम मिलता है। चौथा कि विद्युत संसाधनों के वितरण हेतु भी उत्तरदायी थी, तो 1, 3 और 4 इसमें सही है और 2 नंबर जो इसमें असत्य है। 6 नंबर ऑप्शन 1, 3 और 4।
ऋग्वेद में विद्युत का उल्लेख 122 बार, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार हुआ है। विद्युत में स्त्रियों के भाग लेने का भी उल्लेख है। अथर्ववेद से स्पष्ट हो जाता है कि सभा व समिति दो भिन्न संस्थाएं थी। समिति सामान्य वर्ग का जबकि सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। राजा को समिति में भाग लेना आवश्यक था। सभा को नरिष्ठा भी कहा गया। केपी जायसवाल ने विद्युत को एक बड़ी मौलिक सभा कहा। ओल्डेनबर्ग ने कहा विद्युत एक धर्म विधि या कानून या संहिता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उत्तर वैदिक समाज के बारे में कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है। पहला कि कुछ ग्रंथों के अनुसार यज्ञ में पत्नी की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर सोने या घास का कोई पुतला प्रयुक्त किया जा सकता था, तो ये बात सही है। दूसरा कि मासिक धर्म वाली किसी पत्नी या महिला को यज्ञ में भाग लेने की मान्यता नहीं थी, ये बात भी सत्य है। तीसरा विवाहित व्यक्ति ही केवल विवाहित व्यक्ति ही अपनी वैद्य पत्नी के साथ किसी यज्ञ में यजमान बन सकता था, ये बात भी सत्य है। चौथा है कि सभी प्रकार के यज्ञों के लिए पुरोहित का होना अनिवार्य शर्त था, तो ये बात है जो गलत है, क्योंकि जो दैनिक यज्ञ होते थे घरों के अंदर किए जाते थे उनमें पुरोहित का होना अनिवार्य नहीं था। इनके अलावा कुछ और यज्ञ है जिनमें पुरोहित का होना अनिवार्य नहीं था, तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। ए ब और स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा कथन इसमें से सही है। पहला कि उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति में कुछ गिरावट आई थी, तो ऋग्वेद काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में कुछ गिरावट आई थी, यह बात सही है। दूसरा है कि मैत्राणी संहिता में नारी को पासा व सूरा के समान तीन प्रमुख बुराइयों में गिना गया था, यह बात भी सही है। तो एक और दो, एक नंबर भी इसका सही होगा और दो नंबर भी इसका सही है, दोनों सही है। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में किसे विस्मता अर्थात उत्पादक वर्गों का पक्षन करने वाला बताया गया। तो विस्मता या उत्पादक वर्गों का पक्षन करने वाला ऐत्रेय ब्राह्मण में किसे कहा, तो यह कहा था राजा को। राजा, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में उल्लेखित प्रथम कृषि अनुसंधानकर्ता कौन था। प्रथम कृषि अनुसंधानकर्ता किसे कहा गया, पृथ्वीन्यु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संस्कारों का सही क्रम क्या है। संस्कारों का सही क्रम क्या है, तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएगा वो आएगा गर्भाधान। गर्भाधान के पश्चात दूसरे नंबर पर पुष्पन, इसके पश्चात तीसरे नंबर पर सीमांतोनयन और चौथे नंबर पर है जो जात कर्म। तो 2, 1, 4 और 3, द नंबर ऑप्शन। 16 संस्कार जिनमें पहला संस्कार है गर्भाधान, दूसरा पुष्पन, तीसरा सीमांतोनयन, चौथा जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्कर्मण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चुचोड़ाकरण, नौवां कर्णवेद, 10वां विद्या आरंभ, 11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ, 13वां केशांत, 14वां समावर्तन, 15वां विवाह और 16वां संस्कार है अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य यास्क द्वारा उल्लेखित एक आचार्य जिन्होंने वेदों की महिमा का खंडन करते हुए कहा कि मंत्र निरर्थक है। तो आचार्य यास्क द्वारा उल्लेखित एक आचार्य वो कौन थे जिन्होंने वेदों की महिमा का खंडन करते हुए कहा कि मंत्र निरर्थक है, तो वो थे ओत्स। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में राजा का शासन समुद्र पर्यंत हो, अर्थात एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक फैला हो, वह कहलाता था एकराट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में यदुजन का अधिकांशतः किसके साथ युग्म बना है। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकांशतः किसके साथ युग्म बना है, तो वर्षो, द नंबर ऑप्शन।
ययाति के 5 पुत्र थे। देवयानी से यदु, तुर्वसु तथा शर्मिष्ठा से द्रुहु, अनु और पुरु। इन्हीं के नाम से वंश और जन के नाम प्रचलित हुए। ऋग्वेद में यदु जन का अधिकांशतः तुर्वसु के साथ युग्म बनता दिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्विवाह करने वाली स्त्री स्त्री के लिए पुनर्भु शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो इसका सर्वप्रथम इस शब्द का उल्लेख मिलता है हमें अथर्ववेद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा गया, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा गया? संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र को कानीन कहा गया। अमाजु जो है यह अविवाहित आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या होती थी। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था और अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र को जो कानीन कहा जाता था। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि कागज पर सर्वप्रथम लिखी गई पांडुलिपि है? निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि कागज पर सर्वप्रथम लिखी हुई पांडुलिपि है? यह कब और कहाँ लिखी गई थी? तो शतपथ ब्राह्मण 1089 ईस्वी में कश्मीर। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकमेव द्वितीय ब्रह्म सूक्ति किस में उल्लेखित है? छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता अवेस्ता के देवता अहुर मंजदा से साम्यता रखता है? कौन सा वैदिक देवता अवेस्ता के देवता अहुर मंजदा से साम्यता रखता है? तो वह वरुण देवता। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक काल में रई या संपत्ति की गणना मुख्यतः किससे होती थी? ऋग्वेदिक काल में संपत्ति की गणना किससे होती थी? मवेशियों से। ऋग्वेदिक काल में प्रमुख पेशा पशुपालन था। कृषि कम होती थी। गाय बैल की संख्या से संपत्ति रई या रई की गणना होती थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व पशुपालक का जो द्वितीय कार्य हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्श पौर्णमास यज्ञ किस दिन आयोजित होता था? दर्श पौर्णमास यज्ञ कौन से दिन आयोजित होता था? तो अमावस्या को व पूर्णिमा को। दर्श यज्ञ अमावस्या को व पौर्णमास यज्ञ पूर्णिमा के दिन होते थे। अतः दर्श पौर्णमास यज्ञ अमावस्या व पूर्णिमा दोनों में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में मृदवाच किसकी ओर संकेत करता है? ऋग्वेद में मृदवाच किसकी ओर संकेत करता है? तो वह जो बलि नहीं देता था उसे मृदवाच कहा जाता था। मृदवाच कटु वाणी बोले जो बलि नहीं देता, पणियों के लिए यह शब्द इस्तेमाल हुआ था। अज्यवन यज्ञ न करने वाले, अब्राह्मण वेदों को न मानने वाले, अदेवयु देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में गद्य के प्रत्येक अंग को कहा जाता है। ये गद्य के प्रत्येक अंग को वैदिक साहित्य में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यजुस। यजुस 6 नंबर ऑप्शन। वैदिक गद्य को यजुस, पद्य को ऋचा व गीतात्मक पद्य को साम माना जाता है तथा वेद में 3 प्रकार के पद्यों के होने के कारण ही वेद त्रय भी कहा जाता है। ऋचा व सामों का एक समूह सूक्त कहलाता है और सूक्त का शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट युक्ति या सुभाषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ है जो गणित की जानकारी देने वाला प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ है? गणित की जानकारी देने वाला प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो वह सूल सूत्र। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? ऋग्वेदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास होता था? कबीले या समुदाय के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल में योद्धा समूह का नेतृत्व करने वाला कहलाता था। योद्धा समूह का नेतृत्व करने वाला वज्रपति। ए नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपनिषद के अनुसार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रार्थना के साथ साथ सर्वप्रथम सूर्य देव सावित्री के आह्वान के पश्चात यौगिक क्रियाएं करना भी आवश्यक था। तो कौन से उपनिषद के अनुसार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रार्थना के साथ साथ सर्वप्रथम सूर्य देव सावित्री के आह्वान के पश्चात यौगिक क्रियाएं करना भी आवश्यक था? तो यह था श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कर सही कोट का चयन कीजिए। तो कुछ वैदिक कालीन शब्दावलियां हैं, रत्निनों के नाम हैं। सबसे पहले नंबर पर है महिषी। महिषी किसे कहा जाता था? तो महिषी होती थी राजा की मुख्य रानी। दूसरे नंबर पर है वावाता। वावाता जो प्रिय रानी। तीसरे नंबर पर है पर्वरिक्ति। पर्वरिक्ति किसे कहा गया? तो यह कहा गया था अमंगल के कारण परित्यक्त रानी। और चौथे नंबर पर है स्थपति। स्थपति कहा गया था स्थानीय न्यायाधीश को। तो डी, सी, बी और ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में घोड़े या उसके पर्याय शब्दों का उल्लेख कितनी बार हुआ है? घोड़े का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? तो घोड़े का में उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंदर 215 बार। घोड़े का 215 बार, गाय का 176 बार, वृषभ का 170 बार, कर्ण का 46 बार, पिता का 335 बार, जन का 275 बार, माता का 234 बार, सोम का 120 बार। इसके अलावा भी कुछ और शब्दावलियां हैं जिनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, जिसमें इंद्र का हमने पहले भी देखा था, सबसे अधिक बार इंद्र का उल्लेख मिलता है 250 बार, अग्नि का 200 बार, विद्युत का 122 बार, गंगा नदी का 1 बार, ग्रह का 90 बार, सेना का 20 बार उल्लेख है, वरुण का 30 बार उल्लेख है, वर्ण शब्द का उल्लेख 23 बार है, राष्ट्र शब्द का उल्लेख 10 बार है, सूर्य का उल्लेख 10 बार है, राजन्य का उल्लेख 1 बार है, रुद्र का उल्लेख 3 बार मिलता है, ग्राम का उल्लेख 13 बार मिलता है, क्षत्रिय शब्द का उल्लेख 9 बार मिलता है, स्मृति का उल्लेख भी 9 बार मिलता है। इसके अलावा सभा का उल्लेख 8 बार, शूद्र का उल्लेख 1 बार, विष्णु का उल्लेख 6 बार, मित्र का उल्लेख 1 बार, पुल्लव का उल्लेख 2 बार, वैश्य का उल्लेख भी 1 बार, आर्य का उल्लेख 36 बार, विष का उल्लेख 170 बार, पृथ्वी का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, सरयू का उल्लेख 1 बार और कुल का जो उल्लेख है यह भी 1 बार मिलता है। तो यह वैदिक ऋग्वेद में कुछ शब्दों के उल्लेख जो मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरोहित यज्ञ के संपादन में निरीक्षक की भूमिका निभाता था? निम्नलिखित में से कौन सा पुरोहित है जो यज्ञ के संपादन में निरीक्षक की भूमिका निभाता था? तो यह निभाता था ब्रह्मा। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन थे? ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन थे? तो वह थे स्कंद स्वामी। स नंबर ऑप्शन। स्कंद स्वामी का जन्म गुजरात प्रदेश के वल्लभी नगर में हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम ऋग्वेद संहिता का भाष्य रचा। उन्होंने निरुक्त पर भी टीका की रचना की। यह शतपथ ब्राह्मण के विख्यात भाष्यकार हरिस्वामी के गुरु थे, अतः इनका समय 7वीं शताब्दी हो सकता है। स्कंद स्वामी का भाष्य ऋग्वेद के चतुष्टाक पर्यंत ही उपलब्ध होता है। शेष की पूर्ति अन्य 2 आचार्यों नारायण और उद्गित ने की थी। इसके उपरांत माधव भट्ट, वेंकट माधव और आनंद तीर्थ माधव ने ऋग्वेद पर भाष्य लिखे। वेंकट माधव आंध्र प्रदेश में स्थित दक्षिणापथ चोल देश में रहते थे। कहा जाता है कि इन्होंने ऋक संहिता पर 2 भाष्य लिखे थे। आचार्य सायण विजयनगर के संस्थापक महाराज बुक्का और महाराज हरिहर के अमात्य और सेनानी थे। सायणाचार्य के ज्येष्ठ भ्राता माधवाचार्य थे। माधवाचार्य ने ही अपने भाई सायणाचार्य को व्याख्या कार्य में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित किया। इसलिए यह भाष्य माधव्य इस नाम से विश्व विख्यात हुआ। गुण विष्णु का छांदोग्य मंत्र भाष्य सामवेद की कोथुम शाखा पर है।
सायणाकृत मंत्र भाष्य का आधार गुण विष्णु का ही भाष्य है, ऐसा आलोचक कहते हैं। गुण विष्णु बल्लाल सेन अथवा उसके प्रसिद्ध पुत्र लक्ष्मण सेन के राज्य काल में हुए थे। गुण विष्णु के दो अन्य ग्रंथ मंत्र ब्राह्मण भाष्य और पारस्कर गृह सूत्र भाष्य भी है। हलायुद्ध ने शुक्ल यजुर्वेद की काणु संहिता पर ब्राह्मण सर्वसो नामक भाष्य लिखा। कश्मीर के उवट ने शुक्ल यजुर्वेद वाचनीय संहिता पर भाष्य लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना से संबंधित नहीं है? कौन है जो ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना से संबंधित नहीं है? तो वह है ऋतंभरा। 6 नंबर ऑप्शन। विश्ववारा आत्रेय ने ऋग्वेद के पंचम मंडल के 28वें सूक्त, घोषा काक्षयवक्ति ने दसम मंडल के 39वें और 40वें सूक्त, सूर्य सावित्री ने 10वें मंडल के 85वें सूक्त, अपला आत्रेय ने अष्टम मंडल के 91वें सूक्त, सच्ची पोलोमी ने दसम मंडल के 149वें सूक्त, लोपामुद्रा ने प्रथम मंडल के 179वें सूक्त की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवताओं को सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करने के लिए वर्णित किया गया है? ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता को सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित किया गया है? तो मित्र व वरुण। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की भाषा कौन सी थी? तो वेदों की भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजल प्लावन की कथा जिसमें विष्णु के मत्स्य अवतार द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, किस ग्रंथ में वर्णित है? महाजल प्लावन की कथा जिसमें विष्णु के मत्स्य अवतार द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, कौन से ग्रंथ में है? तो यह शतपथ ब्राह्मण में। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देवियों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? कौन कौन सी देवियों का उल्लेख जो ऋग्वेद के अंदर नहीं है? तो उषा और अदिति का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सीता और तारावती का जो उल्लेख है यह ऋग्वेद में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मकांडों के बारे में विस्तृत जानकारी है। कर्मकांडों के बारे में विस्तृत जानकारी कहाँ मिलती है? तो यह हमें मिलती है कल्प सूत्रों में। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह खंबा जिससे यज्ञ में बलि देने वाले पशु को बांधा जाता था, वह खंबा जिससे यज्ञ में बलि देने वाले पशु को बांधा जाता था, तो उसे कहा जाता था यूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में चोरी करने पर सर्वाधिक दंड किसे दिए जाने का प्रावधान है? तो चोरी किए जाने पर सर्वाधिक दंड दिए जाने का जो उल्लेख है वो है ब्राह्मणों को। ए नंबर ऑप्शन। शूद्र को चोरी करने पर 8 गुना, वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना और ब्राह्मण को 64 गुना पाप का भागीदार माना गया, इसलिए सर्वाधिक दंड ब्राह्मण को मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के सबसे प्राचीन व प्रामाणिक ग्रंथ सांख्य कारिका की रचना किसने की थी? तो यह रचना की थी ईश्वर कृष्ण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में अनुलोम और प्रतिलोम थे। अनुलोम और प्रतिलोम क्या थे? तो अनुलोम और प्रतिलोम जो विवाह के एक प्रकार थे। विवाह के प्रकार। 2 नंबर ऑप्शन। अनुलोम विवाह, उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की कन्या से विवाह। इस तरह के विवाह से उत्पन्न संतान को कम अधिकार मिलते थे। वहीं दूसरा प्रतिलोम विवाह जिसमें उच्च वर्ण की कन्या का निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह, इस वर्ग से उत्पन्न संतान को निकृष्ट और अस्पृश्य माना जाता था। तीसरे नंबर पर है लाजा होम। यह एक विवाह संस्कार है जिसमें फेरों के समय वधू का भाई भुने हुए धान खील को आहुति हेतु अपनी बहन को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांग ज्योतिष की रचना किसने की? वेदांग ज्योतिष की रचना किसने की थी? तो यह की थी लगध के द्वारा। वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है।
सबसे प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ वेदांग ज्योतिष है। गार्गी संहिता और वृहत संहिता भी ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ थे। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान में वरुण ग्रहों की सूची में शामिल नहीं था, जबकि चंद्रमा को ग्रह माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेद्यों के माप निर्धारित है? कौन से ग्रंथ के अंदर यज्ञ वेद्यों के माप निर्धारित है? तो वह शूल सूत्र में। यज्ञ वेद्यों के निर्माण की जानकारी शूल सूत्र में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो वह थी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कृषि उपज को बढ़ाने के लिए कितने कार्य बताए गए हैं? ऋग्वेद में कृषि उपज को बढ़ाने के लिए कितने कार्य बताए हैं? 5 कार्य है। हल चलाना, बीज बोना, फसल काटना, अनाज कूटना और दाना अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो यह मिलते हैं अंतरजी खेड़ा से। अंतरजी खेड़ा जो यूपी के अंदर है, यहाँ से 1000 ईसा पूर्व के लोहे के प्रमाण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में सर्वप्रथम नि, नि, निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो सबसे पहले कौन से उपनिषद के अंदर निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो यह देते हैं मैत्रायणी उपनिषद में। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का प्रथम साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम मिलता है। लोहे का प्रथम साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है यजुर्वेद के अंदर। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु कौन से सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था? तो यह क्या था? वासुकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुश्रुत संहिता का मूल पाठ किससे संबंधित था? सुश्रुत संहिता का मूल पाठ किससे संबंधित था? शल्य चिकित्सा से। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? इतिहास पुराण को पंचम वेद कौन से ग्रंथ में कहा गया है? तो छांदोग्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उत्तर वैदिक कालीन अधिकारियों और उनके कार्यों को सुमेलित कीजिए। उत्तर वैदिक कालीन अधिकारी और उनके कार्य। सबसे पहले नंबर पर है संग्रहिता। संग्रहिता जो कोषाध्यक्ष होता था। दूसरे नंबर पर है सूत। सूत जो रथ सेना का प्रमुख या राज के कवि जो होता था उसे सूत कहा जाता था। तीसरे नंबर पर है गोविकर्तन। गोविकर्तन जो प्रधान आखेटक या गवाध्यक्ष होता था। और चौथे नंबर पर क्षता। क्षता जो द्वारपाल को कहा जाता था। तो बी, ए, डी और सी। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवा या नर्मदा का उल्लेख हुआ है। उल्लेख रेवा का या नर्मदा का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो यह उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। द नंबर ऑप्शन। रेवा नर्मदा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। वेद संहिताओं में नर्मदा का उल्लेख नहीं है। परंपरा अनुसार नर्मदा नदी को सामवेद का रूप माना गया है। इसी क्रम में गंगा को ऋग्वेद, यमुना को यजुर्वेद, सरस्वती को अथर्ववेद का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्न बहु कुरीत तदवर्तम। खूब अन्न उपजाओ यही प्रतिज्ञा होनी चाहिए। किस उपनिषद में वर्णित है? तो यह तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय मान्यता अनुसार जीवन की 4 अवस्थाओं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अपरिग्रह का अनुसरण किन किन के लिए अपेक्षित नहीं था? शास्त्रीय मान्यता अनुसार जीवन की 4 अवस्था जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अपरिग्रह का अनुसरण जो किन के लिए अपेक्षित नहीं था? तो शूद्रों के लिए और स्त्रियों के लिए। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतान को दी गई जाति। अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतान को दी गई जाति माँ के समान। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथ में जुताई से संबंधित कर्म कांडों पर एक पूरा अध्याय मिलता है। जुताई से संबंधित कर्म कांडों पर पूरा एक अध्याय कौन से ग्रंथ में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि पंचविश ब्राह्मण नामक ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद के अंतर्गत है। तो यह सामवेद के अंतर्गत। तो इसी के साथ ही आज की क्लास को समाप्त करते हैं और आज की क्लास के साथ ही इस 4th नंबर चैप्टर वैदिक काल का जो चैप्टर था इसे हमने 2 क्लासों के अंदर समाप्त कर लिया है। इसके पश्चात हम कल की क्लास में 5वां चैप्टर शुरू करेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।